कद्दाफी स्टेडियम लाहौर हाउसफुल, माहौल बिल्कुल इलेक्ट्रिक था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टी20 सीरीज के आखिरी मैच के लिए। चलिए देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने एक ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी जिसने तारीख ही बदल दी। देखिए, ये सिर्फ एक आम मैच नहीं था, ये था मौका तारीख रकम करने का। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 3-0 की क्लीन स्वीप करने के बिल्कुल करीब था, और ये कोई मामूली बात नहीं होती। तो सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने ये किया कैसे? ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से कैसे पछाड़ दिया? ऐसा क्या था उनके गेम प्लान में जिसने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर चीज में उन्हें बेहतरीन साबित किया? आइए इस पूरे मैच को खोल कर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की बैटिंग से, जिसने जबरदस्त जीत की बुनियाद रखी। शुरू में तो मामला थोड़ा गड़बड़ लगा। फखर जमान जल्दी आउट हो गए, स्कोर था 14 पर 1। फिर एक और विकेट गिरी और बाबर आजम को जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। लेकिन असल गेम बदला साइम अयूब ने। क्या तूफानी बैटिंग थी, सिर्फ 30 गेंदों पर 50 बना डाली। जब तक अयूब 56 रन बनाकर आउट हुए, पाकिस्तान 103 पर 3 विकेटों के साथ एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ चुका था। चलिए अब उन हीरोज की बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के स्कोर को इतना बड़ा बनाया। तो इस इनिंग के 3 मेन किरदार थे। पहले साइम अयूब, जिन्होंने 56 रन बनाकर एक सॉलिड फाउंडेशन रखी। फिर कैप्टन बाबर आजम, जिन्होंने एंकर रोल निभाया और जरूरी 50 रन जोड़े। और फिर आए शादाब खान, जिन्होंने आते ही बस तबाही मचा दी। शादाब की बैटिंग इतनी कमाल की थी कि कमेंटेटरी बॉक्स में भी लोग हैरान थे। उनके अल्फाज थे, शानदार हिटिंग, वाकई बेऐब खेल। और सच में शादाब ने किसी बॉलर को नहीं बख्शा, हर तरफ बस चौके और छक्के थे। और ये नंबर देखिए, 242.10। ये था शादाब खान का स्ट्राइक रेट। इसका मतलब समझते हैं? हर बॉल पर लगभग 2.5 रन। सोचिए, सिर्फ 19 गेंदों पर 46 रन। कमाल की पावर हिटिंग थी। इन्हीं तूफानी इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा 207 पर। 207 ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। पहली बार पाकिस्तान ने टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 का आंकड़ा पार किया था। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की। उनके सामने टारगेट था एक पहाड़ जैसा, 208 रन्स, और वो भी लाहौर की ऐसी पिच पर जहां बॉल घूम रहा था, यानी स्पिनर्स के लिए काफी मदद थी। ऑस्ट्रेलिया को हर ओवर में 10.4 रन्स की जरूरत थी। मतलब पहली ही बॉल से अटैक करना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने उन्हें सांस लेने का मौका ही नहीं दिया, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी। आते ही पहले ओवर में विकेट। ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही बैकफुट पर चला गया। और फिर स्टेज पर आए इस मैच के असल हीरो मोहम्मद नवाज, जिन्होंने अपनी जादुई स्पिन बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को बिल्कुल तहस-नहस करके रख दिया। दोनों इनिंग्स की कहानी इन नंबर से साफ हो जाती है। एक तरफ पाकिस्तान के टॉप स्कोरर साइम अयूब 56 रन, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के टॉप स्कोरर मार्कस स्टोइनिस सिर्फ 23। जमीन आसमान का फर्क था बिल्कुल। नवाज ने तो जैसे लाइन ही लगा दी। पहले मैट शॉट को चलता किया, फिर कैमरन ग्रीन को एक क्लासिक डिलीवरी पर बॉल किया, जॉश फिलिपर का कैच खुद अपनी ही बॉलिंग पर पकड़ा, कॉनली को स्टंप करवाया, और फिर आखिरी शिकार एगर को एलबीडब्ल्यू करके अपना फाइफर मुकम्मल किया। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बस आते गए और जाते गए। और ये देखिए उनके फिगर्स, 5 विकेट्स और दिए सिर्फ 18 रन्स। ये परफॉर्मेंस मैच विनिंग से कहीं बढ़कर थी। इसने तो जीत बिल्कुल पक्की कर दी थी। तो नतीजा सिर्फ एक मैच की जीत नहीं, बल्कि एक ऐसी तारीखी सीरीज विक्ट्री जिसने रिकॉर्ड बुक्स में पाकिस्तान का नाम सुनहरी हरफों में लिख दिया। फाइनल स्कोर्स देख लें। पाकिस्तान 207, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 96। कहानी बिल्कुल साफ है, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। जीत का मार्जिन था 111 रन्स का। टी20 क्रिकेट में इतना बड़ा फर्क यह बताता है कि पाकिस्तान ने इस मैच में हर शोबे में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। अब जरा इस जीत की अहमियत को समझते हैं। पहली बात, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में पहली बार 200 से ज्यादा स्कोर किया। दूसरी, ये दूसरी दफा था कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 में 3-0 से व्हाइट वॉश किया हो। और सबसे बड़ी बात, पूरी तारीख में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को टी20 सीरीज में 300 से हार हुई हो। ये टोटल डोमिनेंस थी। तो आखिरी सवाल, क्या ये जबरदस्त परफॉर्मेंस आने वाले वर्ल्ड कप से पहले दूसरी टीम्स के लिए एक पैगाम है, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट? क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस दिन पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं।
खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की। जी बिल्कुल। फ्लड लाइट्स में नहाया हुआ स्टेडियम, और पाकिस्तान पहले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 से आगे है। सही। तो ऐसे में जो तीसरा मैच होता है वो अक्सर एक रस्मी कार्रवाई ही लगता है। जाहिर है। लेकिन आज जो हमने देखा वो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी। हमारे पास इस मैच की झलकियों का एक ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, और आज हम इसमें गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक मैच में 111 रन की बड़ी जीत थी या कुछ और। मतलब क्या ये T20 क्रिकेट में ताकत के बदलते हुए तवाजुन का ऐलान था? जी, खास तौर पर जुनूबी एशियाई कंडीशंस में। क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट के एक नए निडर दौर का आगाज है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और देखिए, मैच से पहले का जो माहौल था वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा था। अच्छा। पाकिस्तान जो रिवायती तौर पर स्पिन पर इन्हिसार करता था, उसने 3 तेज गेंदबाजों को खिलाने का फैसला किया। ये एक बहुत जारहाना सोच थी। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 तब्दीलियां की। मार्क स्टोइनिस और जॉश फिलिपी जैसे बड़े नामों को वापस लाए। तो वो भी पूरी तैयारी में थे। जी, लग रहा था कि वो अपनी साख्त बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन खेल ने तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर लिया। तो आइए पाकिस्तान की इनिंग से शुरू करते हैं। जी। पहले ही ओवर में फखर जमान ने एक चौका लगाया, लेकिन फिर अगली ही गेंद पर एक ऊंचा शॉट खेलते हुए वो आउट हो गए। कैमरन ग्रीन के हाथों कैच हुए। जी, सिर्फ 14 रन पर पहली विकेट गिर गई। आमतौर पर यहाँ टीमें थोड़ा मोहतात हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में यही इस नई पाकिस्तानी टीम की पहचान है। अच्छा। फखर का आउट होना कोई गलती नहीं थी, ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा था। पैगाम साफ था, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम शुरू से आखिर तक हमला करेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक जारहाना अंदाज नहीं था, ये एक नफ्सियाती चाल भी थी कि सीरीज जीतने के बावजूद हम इस मैच को हल्का नहीं ले रहे। और इस पैगाम को मजीद तकवीत दी कप्तान साइम अयूब ने, जो क्रीज पर आए और आते ही 3 चौके लगा दिए। जी, लगातार 3 चौके। मतलब कोई दबाव ही महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चाल चली। एक तेज गेंदबाज ने अचानक रफ्तार कम की। हाँ, वो 112 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाली गेंद। जी, 140 से सीधा 112 पर। ये सिर्फ रफ्तार की कमी नहीं थी, ये एक ऑफ कटर था, जहां गेंदबाज अपनी कलाई का इस्तेमाल करता है। और साइम उसको समझ नहीं पाए। बिल्कुल नहीं, वो तेज गेंद की तवक्को कर रहे थे और शॉट जल्दी खेल बैठे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि साइम सीरीज के टॉप स्कोरर थे। तो 34 पर 2 विकेटें गिर चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस आ रहा है। उनका प्लान काम कर गया था। लेकिन फिर क्रीज पर आए बाबर आजम और उनका साथ देने आए सऊद शकील। और यहाँ से मैच का टेम्पो मतलब मुकम्मल तौर पर बदल गया। कैसे? बाबर और सऊद ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उन्होंने ऑस्ट्रेलवी कप्तानी और फील्ड सेटिंग को चैलेंज किया। खास तौर पर सऊद शकील ने बहुत मुतासिर किया। उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की। जी, और उनका एक कवर ड्राइव तो ऐसा था जैसे कहते हैं ना, किसी किताब से निकालकर दिखाया गया हो। और दूसरी तरफ बाबर ने एंकर का किरदार अदा करते हुए इनिंग्स को संभाले रखा। लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने भी बड़े शॉट्स खेले। जैसे एडम ज़ेम्पा को वो लंबा छक्का लगाया। तो इन दोनों की शराकत में ऐसा क्या खास था? आपकी बात दुरुस्त है। इस शराकत की सबसे अहम बात रन्स नहीं, बल्कि वो वक्त था जो इन्होंने क्रीज पर गुजारा। अच्छा। उन्होंने तकरीबन 10 ओवर्स तक बैटिंग की, जिसने ऑस्ट्रेलवी फील्डर्स को न सिर्फ थका दिया, बल्कि उनके मरकजी बॉलिंगबाजों के ओवर्स भी खत्म करवा दिए। तो उन्होंने आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। बिल्कुल, ये एक मास्टर क्लास थी कि T20 में इनिंग्स कैसे बनाई जाती है। लेकिन फिर एक लम्हा आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 103 के स्कोर पर सऊद शकील 56 रन्स बनाकर आउट हुए। और जिस तरह वो आउट हुए, ओफ, मिड रेंज शाह का वो नाकाबिले यकीन कैच। जी, वो अपनी बाईं तरफ भागे और हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से गेंद को पकड़ लिया। सच कहूं तो मैंने वो कैच कई बार रीप्ले में देखा है और मुझे अब भी यकीन नहीं आता। वही तो, ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स के कवानीन के खिलाफ हो। बिल्कुल। वो उस मैच का, बल्कि शायद इस पूरी सीरीज का सबसे बेहतरीन लम्हा था। इस कैच ने ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद दिलाई कि शायद वो पाकिस्तान को 170 या 180 तक महदूद कर लेंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद ज्यादा देर कायम नहीं रही, क्योंकि उसके बाद क्रीज पर आए शादाब खान।
और उन्होंने आते ही मैच का नक्शा बदल कर रख दिया। ट्रांसक्रिप्ट में उनकी बैटिंग को बयान करने के लिए फ्लैट सिक्स, शानदार हिट और जबरदस्त छक्का जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और बिल्कुल सही इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर 46 रन बना डाले। ये तो कमाल था। ये इनिंग्स इस बात की मिसाल है कि T20 क्रिकेट कितनी बदल चुकी है। अब सिर्फ टॉप ऑर्डर पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। आपको एक फिनिशर चाहिए। जी, एक फिनिशर या लोअर ऑर्डर का बल्लेबाज जो 15-20 गेंदों पर 40-50 रन बना सके, वो पूरे मैच का पासा पलट सकता है। और शादाब ने वही किया। उन्होंने पाकिस्तान के स्कोर को एक अच्छे टोटल से एक ऐसे हदफ में बदल दिया जो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। शादाब की इनिंग्स शानदार थी, लेकिन क्या ये एक बहुत खतरनाक हिकमत अमली नहीं? वो हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छा नुक्ता है। देखिए, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हिकमत अमली तो है, बिल्कुल, लेकिन इस सूरत हाल में ये बिल्कुल दुरुस्त थी। पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत थी, बाबर आजम दूसरे एंड पर मौजूद थे और आखिरी चंद ओवर्स बाकी थे। तो ये एक सोचा समझा खतरा था। जी, ये वो वक्त है जब आपको खतरा मोल लेना ही पड़ता है। अगर ये काम कर जाता है, जैसे इस मैच में हुआ, तो आप मुखालिफ टीम को खेल से मुकम्मल तौर पर बाहर कर देते हैं। और शादाब अपना काम करके ही आउट हुए। आखिर में बाबर आजम ने भी 36 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की। और पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 207 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये पहली बार था जब पाकिस्तान ने T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 का हिंसा अबूर किया। और पाकिस्तान की बैटिंग की यही खूबसूरती थी। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, सब ने अपना किरदार अदा किया। ये किसी एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि पूरी टीम की कारकर्दगी थी। बिल्कुल, जो एक खतरनाक टीम की निशानी है। तो 205 रन्स का हदफ ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को पहले ही ओवर में मजीद मुश्किल बना दिया शाहीन शाह अफरीदी ने। ओ, वो क्या कमाल की इन स्विंगिंग डिलीवरी थी। तीसरी ही गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को बोल्ड कर दिया। गेंद हवा में ही बल्लेबाज की तरफ घूमकर आई और उनके बैट और पैड के दरमियान से निकलती हुई सीधा विकेटों में जा लगी। बल्लेबाज के पास कोई मौका ही नहीं था। एक बेहतरीन आगाज था। जी, बड़े हदफ के दिफा में आपको शुरू में ही विकेटें चाहिए होती हैं ताकि मुखालिफ टीम पर दबाव बढ़ाया जा सके। शाहीन ने बिल्कुल वही किया। और ये तवानाई हमें फील्डिंग में भी नजर आई। अगले ही ओवर में बाबर आजम ने मिड ऑफ पर एक शानदार डाइविंग कैच पकड़ा। मैच शॉट को पवेलियन भेज दिया। ये सीरीज में उनका छठा कैच था। सिर्फ 4 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जी, और मेरे ख्याल में ये इस मैच का एक अहम मोड़ था। पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक बड़ा हदफ दिया था, बल्कि उनके गेंदबाज और फील्डर्स शुरू से ही शेरों की तरह हमलावर थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक लम्हे के लिए भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल। और यहां से मैच मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हाथ में आ गया। आज गेंद के साथ हीरो थे मोहम्मद नवाज। उनकी कारकर्दगी तो गैर मामूली थी। उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। पहले मार्कस ट्विनस को आउट किया और फिर कैमरन ग्रीन को एक ऐसी गेंद पर बोल्ड किया जिसे ट्रांसक्रिप्ट में बार बार देखने वाली डिलीवरी कहा गया है। और ये वाकई ऐसी ही थी। मुझे एक बात समझाइए, नवाज की गेंदें इतनी ज्यादा टर्न क्यों हो रही थी? क्या पिच में ऐसा कुछ था या ये खालिसतन उनका कमाल था? ये पिच और महारत दोनों का इम्तिजाज था। लाहौर की पिच पर थोड़ी गिरफ्त थी, लेकिन नवाज ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अच्छा। वो एक क्लासिक लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरह गेंद को हवा में ड्रिफ्ट करवा रहे थे। यानी गेंद हवा में बल्लेबाज से दूर जाकर पिच पर पड़ने के बाद तेजी से अंदर आती थी। कैमरॉन ग्रीन वाली विकेट उसकी बेहतरीन मिसाल थी। जी, गेंद ने बैट और पैड के दरमियान से रास्ता बनाया और ऑफ स्टंप उड़ा दिया। ये सिर्फ टर्न नहीं था, ये धोखा था। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने जोश फ्लिपी को आउट किया और फिर कोनेली को स्टंप आउट करके अपनी 5 विकेटें मुकम्मल की। ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है कि कोनेली को की गई गेंद 1 गज तक टर्न हुई। 1 गज शायद थोड़ा मुबालगा आ रही हो, लेकिन इससे गेंद के टर्न की शिद्दत का अंदाजा होता है। सही। गेंद पिच के इस हिस्से पर पड़ी जहां से उसे बहुत ज्यादा मदद मिली और वो बहुत तेजी से घूमी। ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के लिए इस किस्म की गेंदबाजी का सामना करना एक डरावने ख्वाब की तरह था। नवाज ने उनकी कमजोरी को बेनकाब कर दिया। उनके आदाद और शुमार भी यही कहानी सुनाते हैं। 4 ओवर्स, सिर्फ 18 रन्स और 5 विकेट्स।
ये एक मैच जितवाने वाली कारकर्दगी थी। उन्होंने ना सिर्फ विकेटें ली बल्कि रन्स भी रोके, जिससे दबाव हर गुजरते ओवर के साथ बढ़ता गया। तो आखिरकार नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 96 रन्स पर ढेर हो गई। सिर्फ 96 पर? पाकिस्तान ने ये मैच 111 रन्स के भारी मार्जिन से जीता और सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। एक क्लीन स्वीप। और इस जीत की तारीखी अहमियत भी है। ये क्रिकेट की तारीख में सिर्फ तीसरी बार है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि ये दूसरी बार है कि पाकिस्तान ने उनके साथ ऐसा किया है। जी, ये पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में बढ़तरी को साबित करता है। तो अगर हम इस पूरे तजरीर का खुलासा करें तो मैच के हीरो वाज़ेह हैं। साइम अयूब के 56 रन्स, बाबर और सऊद की शराकत, शादाब की तूफानी इनिंग्स, 19 गेंदों पर 46 रन्स, और सबसे बढ़कर मोहम्मद नवाज की 18 रन्स के एवज 5 विकेटें। एक मुकम्मल टीम परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल। और ये हमें हमारे इब्तिदाई सवाल पर वापस लाता है कि क्या ये सिर्फ एक जीत थी या कुछ बड़ा? जी, तो क्या बैटिंग, बाउलिंग, फील्डिंग, हर शोबे में पाकिस्तान की ये जो मुकम्मल बढ़तरी है और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी नाकामी, क्या ये वाकई T20 क्रिकेट में एक पावर शिफ्ट की तरफ इशारा कर रही है? खास तौर पर जनूबी एशियाई कंडीशंस में। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक सीरीज की जीत नहीं, बल्कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले बाकी टीमों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान को उसके अपने मैदानों में हराना अब तकरीबन नामुमकिन है और वो किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। तो ये वाकई एक नए दौर का आगाज हो सकता है। वेलकम टू द डिबेट। तो लाहौर में एक फैसलाकुन मैच था, सीरीज लाइन पर थी और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह आउट क्लास कर दिया। 111 रन्स की जीत। T20 क्रिकेट में ये एक बहुत बहुत बड़ा मार्जिन होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। क्या ये पाकिस्तान की एक ऐसी परफेक्ट परफॉर्मेंस थी जिसे कोई भी टीम नहीं रोक सकती थी, या सच ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी और पाकिस्तान को जीत प्लेट में सजा के दे दी? मेरा तो ख्याल है कि ये पाकिस्तान के गेम प्लान और तीनों शोबों में उनकी मुकम्मल बढ़तरी का नतीजा था। ये जीत उन्होंने कमाई है। देखें, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि पाकिस्तान बेहतर टीम थी, वो थे, लेकिन 111 रन्स की शिकस्त ये कोई आम शिकस्त नहीं होती। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि एक टीम ने मतलब बुनियादी गलतियां की हैं। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त की वजह उनकी अपनी नाक़िस हिकमत अमली थी, पिच को समझने में मुकम्मल नाकामी और दबाव में बिखर जाना था। पाकिस्तान ने तो सिर्फ उन गलतियों का फायदा उठाया जो उन्हें खुलेआम पेश की जा रही थीं। अच्छा, चले फिर पाकिस्तान की बैटिंग से ही शुरू करते हैं। 207 रन्स का टोटल, ये किसी भी टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर होता है और इसकी बुनियाद साइम अयूब ने रखी। 30 गेंदों पर 56 रन्स। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट थी। मतलब पहले ओवर से ही जारी हाथ। उसने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को अपनी लाइन और लेंथ पर सेटल ही नहीं होने दिया। ये एक कैलकुलेटेड एग्रेशन था जिसने पूरे मैच का टोन सेट कर दिया। मैं आपकी बात मानती हूँ कि साइम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने उनकी मदद नहीं की? फ़खर जमान को जो पहली बाउंड्री मिली वो एक ऐसी गेंद थी जिसे आप बॉलिंग में तोहफा कहते हैं, एक जूसी फुल टॉस। उसके बाद भी पावर प्ले में उन्हें काफ़ी ढीली गेंदें मिली। मतलब साइम जैसे बासलाहियत बल्लेबाज को अगर आप इतनी गुंजाइश देंगी तो वो तो आपको सज़ा देगा ही। सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लान था? मुझे तो सिर्फ बेन डॉशेस के अलावा किसी के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आई, जो कम से कम अपनी रफ्तार में तब्दीली ला रहे थे। बाकी सब तो बस तेज़ गेंद करने की कोशिश में पिट रहे थे। देखें, ये दबाव का खेल है। जब एक बल्लेबाज आप पर इस तरह हावी हो रहा हो तो अच्छे से अच्छे बॉलर भी अपनी लाइन भूल जाते हैं। साइम की बैटिंग ने ये दबाव बनाया और फिर जब विकेटें गिरीं तो बाबर आजम का नंबर 4 पर आना, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। 36 गेंदों पर 50 रन्स बनाकर उन्होंने इनिंग्स को वो इस्तेहकाम दिया जिसकी उस वक्त जरूरत थी। उसने साबित किया कि वो टीम के लिए किसी भी किरदार में ढल सकते हैं। ये एक मुकम्मल बैटिंग यूनिट की निशानी है। बाबर की इनिंग्स अहम थी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ भी देखें,
आदम ज़ेम्पा ने अपने स्पेल का आगाज एक ऐसी गेंद से किया जिस पर बाबर ने एक लिस्टी सिक्स लगाया। आप दुनिया के बेहतरीन लीग स्पिनर्स में से एक हैं और आप बाबर आजम जैसे बल्लेबाज को ऐसी लॉलीपॉप्स दे रहे हैं। कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि ऐसे तोहफों पर तो बाबर रन्स बनाएंगे। ये नज़्म ज़ब्त की कमी थी, खालिसतन ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की गलती। उन्होंने पाकिस्तान को कभी भी दबाव में आने ही नहीं दिया। लेकिन असल कहानी तो शादाब खान की इनिंग्स थी। 19 गेंदों पर 46 रन्स। ये वो इनिंग्स थी जिसने मैच को ऑस्ट्रेलिया की पहुंच से बिल्कुल बाहर कर दिया। ये सिर्फ हिटिंग नहीं थी, ये स्मार्ट क्रिकेट थी। उन्होंने फील्ड को देखा, बॉलर्स के मंसूबों को पढ़ा और फिर अपने शॉट्स खेले। आखिरी ओवर्स में इस किस्म की पावर हिटिंग पाकिस्तान के लिए एक मसला रही है, लेकिन शादाब ने दिखाया कि वो ये किरदार बखूबी निभा सकते हैं। ये पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला 200+ स्कोर था। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक मुकम्मल सोची समझी बैटिंग परफॉर्मेंस की इंतहा थी। मैं शादाब की तारीफ करूंगी, उनकी इनिंग्स वाकई शानदार थी। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ऑस्ट्रेलवी डेथ बॉलिंग का कोई प्लान था? ऐसा लग रहा था कि वो बस उम्मीद कर रहे थे कि शादाब खुद कोई गलती कर बैठे। उनकी गेंदें शादाब के जोन में आ रही थीं, यॉर्कर्स की कोशिशें हाफ वॉली में बदल रही थीं। तो हाँ, पाकिस्तान ने 207 बनाए, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया की नाकिस बॉलिंग का भी इतना ही हाथ था जितना पाकिस्तानी बल्लेबाजों की महारत का। और यही नाकिस हिकमत अमली उनकी बैटिंग में भी नजर आई। 208 का हदफ मुश्किल था, नामुमकिन नहीं, लेकिन 96 पर ऑल आउट हो जाना, ये तो एक मजाक ही लगता है। आप इसे मजाक कह रही हैं, मैं इसे पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी कहूंगा। शाहीन अफरीदी ने मैच की तीसरी ही गेंद पर ऑस्ट्रेलवी कप्तान को चलता किया। ये सिर्फ एक विकेट नहीं थी, ये एक पैगाम था कि हम आपको सांस लेने का मौका नहीं देंगे। इस इब्तिदाई झटके ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया, जहां से वो कभी संभाल नहीं पाए। एक विकेट से पूरी टीम बिखर नहीं जाती। असल दबाही तो उसके बाद शुरू हुई। मैट रेनशॉ का वो शॉट, मैं तो हैरान रह गई जब मैंने उन्हें वो शॉट खेलते देखा। आपकी टीम एक विकेट गंवा चुकी है, आप 208 का ताकुब कर रही हैं और आप एक इस्तेमालशुदा पिच पर रैंप शॉट खेलने की कोशिश कर रही हैं। ये एक इंतहाई कम फीसद वाला शॉट था, खास तौर पर इस पिच पर जहां गेंद रुख कर आ रही थी। ये ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ था। आपको पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी, ना कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट खेलने की। आप रेनशा के शॉट को गैर जिम्मेदाराना कह रहे हैं, लेकिन क्या मोहम्मद नवाज की बॉलिंग को क्रेडिट नहीं देंगे, जिसने ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों को इस तरह के शॉट्स खेलने पर मजबूर किया? कमेंट्री में उसे क्लासिक लेफ्ट आर्म स्पिन कहा गया। उनकी गेंद में टर्न था, ड्रिफ्ट था और पिच से ग्रिप भी मिल रही थी। कैमरॉन ग्रीन की विकेट देखें, गेंद बैट और पैड के बीच से निकलकर ऑफ स्टंप ले उड़ी। ये खालिसतन बॉलर की महारत थी, इसे आप बल्लेबाज की गलती नहीं कह सकते। 18 रन्स देकर 5 विकेटें लेना सिर्फ मुखालिफ की गलतियों का नतीजा नहीं हो सकता, ये एक आलमी मेयार की मैच विनिंग कारकर्दगी थी। मैं ये नहीं कह रही कि नवाज ने खराब बॉलिंग की, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों ने उन्हें खेलने में बिल्कुल भी समझदारी का मुजाहरा नहीं किया। आप मार्कस ट्वेनिस की मिसाल लें, वो लेग स्टंप से इतना पीछे हट गए कि उनकी तीनों विकेटें नजर आ रही थीं। स्पिन को खेलने का ये कौन सा तरीका है? वो सिर्फ जगह बनाकर गेंद को बाउंड्री के पार मारना चाहते थे, पिच के मिजाज को समझे बगैर। और फिर टिम कॉनवेली, जो कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े और आसानी से स्टंप हो गए। ये स्पिन को नाकाम बनाने की इंतहाई नाकिस कोशिशें थीं। जब आप एक ऐसे स्पिनर के खिलाफ जो रिदम में हो इस तरह की लापरवाही बरतेंगी, तो आप उसे विकेटें तोहफे में देंगी। ऑस्ट्रेलिया के पास नवाज के लिए कोई प्लान ही नहीं था। लेकिन क्या उनके पास कोई और ऑप्शन था? जब रन रेट 10 से ऊपर जा रहा हो और एक एंड से स्पिनर आपको बांध कर रख दे, तो बल्लेबाज को कुछ ना कुछ तो गैर मामूली करना पड़ता है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ बल्लेबाजों की गलतियां नहीं थीं, बल्कि पाकिस्तानी बॉलर्स का बनाया हुआ दबाव था जिसने इन्हें ये गलतियां करने पर मजबूर किया। शाहीन ने शुरू में दबाव बनाया और नवाज ने उस दबाव की लहर पर सवार होकर ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। आप इस पूरी कारकर्दगी को अलग अलग करके नहीं देख सकते, ये एक मरबूत कोशिश थी। मैं आपकी बात समझती हूँ, मगर असल वजह कुछ और थी। ऑस्ट्रेलिया ने पिच को पढ़ने में ही गलती की। वो शायद ये सोच कर आए थे कि ये एक फ्लैट पिच होगी जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आएगी, जैसा कि अक्सर लाहौर में होता है। लेकिन ये एक इस्तेमालशुदा पिच थी, थोड़ी सुस्त थी।
उनके बल्लेबाजों के शॉट्स जैसे रेनशा का रैंप या स्टोइनस का क्रॉस बैट शॉट, ये सब इस बात की निशानदही करते हैं कि वो पिच के हिसाब से अपने खेल को एडजस्ट ही नहीं कर पाए। ये तकनीकी से ज्यादा ज़हनी नाकामी थी। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, मगर मैं इसे मुख्तलिफ अंदाज में बयान करूंगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पिच को नहीं पढ़ सका तो पाकिस्तान ने तो पढ़ा ना। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, एक बड़ा स्कोर बनाया और फिर अपने स्पिनर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये अच्छी कप्तानी और अच्छी मंसूबाबंदी की अलामत है। और इसमें एक और चीज़ शामिल करें जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, फील्डिंग। पाकिस्तान की फील्डिंग इस मैच में शानदार थी। बाबर आजम ने सीरीज का अपना छठा कैच लिया, लेकिन खास तौर पर मुतबादिल फील्डर सबजदा फरहान का वो कैच, जॉश फिलिपे का स्लाइड करते हुए एक नाकाबिल यकीन कैच। ये एक मुश्किल कैच था जो शायद बाउंड्री भी हो सकता था, लेकिन इस कोशिश ने जाहिर किया कि पाकिस्तान हर शोबे में कितना चौकस और तैयार है। इस तरह की फील्डिंग मुखालिफ टीम पर इजाफी दबाव डालती है। फरहान का कैच वाकई बेहतरीन था, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ईमानदारी से बताएं, क्या उस कैच से मैच का नतीजा बदला? नहीं। मैच का फैसला उस वक्त हो चुका था जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आधी टीम 50-60 रन्स पर गिरवा दी थी। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इतनी बुरी तरह नाकाम हुई कि अगर पाकिस्तान की फील्डिंग औसत दर्जे की भी होती तो नतीजा शायद यही रहता। हो सकता है वो 96 की बजाय 110 बना लेते। जब आप 208 के ताकुब में 100 का हिंसा भी अबूर ना कर पाएं तो 1 या 2 कैचेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क बैटिंग और बॉलिंग की कारकर्दगी में था, जहां ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह नाकाम हुआ और पाकिस्तान ने उसका भरपूर फायदा उठाया। मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ। फील्डिंग सिर्फ कैच पकड़ना नहीं है। अच्छी फील्डिंग रन्स भी बचाती है, बाउंड्रीज रोकती है और बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाती है। जब हर सिंगल के लिए जिद्दोजहद करनी पड़े तो बल्लेबाज फ्रस्ट्रेट होकर गलत शॉट खेलने पर मजबूर हो जाता है। पाकिस्तान की फील्डिंग ने ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को आसानी से 1 या 2 रन्स नहीं लेने दिए, जिससे उन पर बड़े शॉट्स खेलने का दबाव बढ़ा। और जब उन्होंने बड़े शॉट्स की कोशिश की तो फील्डर्स मौजूद थे। आप पाकिस्तान की फतह को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की गलतियों तक महदूद नहीं कर सकते। ये उनकी तीनों शोबों में बढ़तरी का नतीजा था। 207 का स्कोर बनाना, फिर हरीफ को 96 पर आउट करना, ये एक ऐसी कारकर्दगी है जो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी हालत में गैर मामूली समझी जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला, उन्होंने यकीनन बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैं इस फतह के पैमाने पर बात कर रही हूँ। 111 रन्स की जीत एक बहुत बड़ा मार्जिन है। ये मार्जिन पाकिस्तान की गैर मामूली कारकर्दगी से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की गैर मामूली नाकिस कारकर्दगी की अक्कासी करता है। जब आपकी टीम में सिर्फ 3 बल्लेबाज डबल फिगर्स तक पहुंचे और आपके बॉलर्स अहम मौके पर मुस्तकिल गलतियां करें तो आप किसी भी अच्छी टीम से इसी तरह हारेंगे। पाकिस्तान ने सिर्फ उन गलतियों का फायदा उठाया जो उन्हें पेश की गईं। वो एक पेशावर टीम है और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें यह मौका खुद फराहम किया। ये मैच पाकिस्तान ने जीता नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने हारा है। आखिर में मेरी नज़र में खुलासा ये है कि पाकिस्तान ने एक मुकम्मल और जामे खेल पेश किया। साइम, बाबर और शादाब की शानदार बैटिंग की बदौलत 207 का बड़ा स्कोर उसने मैच का रुख शुरू में ही मुतय्यन कर दिया। फिर शाहीन अफरीदी की इब्तदाई विकेटें, मोहम्मद नवाज की जादुई स्पिन और शानदार फील्डिंग, ये तमाम अनासर मिलकर एक नाकाबिल शिकस्त कारकर्दगी बनाते हैं। ये फतह पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी से हासिल की, न कि ये उन्हें तोहफे में मिली। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज में उनकी बर्तरी का सबूत था। और मेरे नज़दीक बिलाशुबहा पाकिस्तान बेहतर टीम थी और वो सीरीज जीतने के मुस्तहिक थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की 111 रन्स की बड़ी शिकस्त उनकी अपनी संगीन गलतियों का बराह रास्त नतीजा है। पिच को पढ़ने में नाकामी, खास तौर पर बल्लेबाजों की तरफ से नाकिस शॉट सिलेक्शन और बॉलिंग में नज़्मो ज़ब्त की कमी ने पाकिस्तान की जीत को इतना बड़ा बना दिया। ये कहना गलत ना होगा कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हिकमत अमली की वजह से हारा, बजाय इसके कि पाकिस्तान ने उसे अपनी गैर मामूली सलाहियत से जीता। उन्होंने पाकिस्तान को मैच पर मुकम्मल तौर पर हावी होने का मौका दिया और पाकिस्तान जैसी टीम ने इस मौके को ज़ाया नहीं किया। तो नतीजा तो वाज़ेह है, पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से जीती। लेकिन इस नतीजे तक पहुंचने की वजूहात पर हमारी राय मुख्तलिफ है। एक ही कारकर्दगी को एक तरफ की महारत की महराज और दूसरी तरफ की हिकमत अमली की नाकामी के तौर पर देखा जा सकता है।
बिल्कुल, और यही इस खेल की खूबसूरती है। आदाद व शुमार कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, असल कहानी तो उन वजूहात में छुपी होती है। और ये बहस जाहिर करती है कि इस एक मैच का तज्जिया करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।